हाय नमस्कार, जय हिंद एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आईएएफ विल बिकम एयर फोर्स टू एयर स्पेस फोर्स। तो आईएएफ इंडियन एयर फोर्स इट विल चेंज इट्स नेम टू आईएएसएफ इंडियन एरोस्पेस फोर्स। यस, इट विल हैपन सून। तो जानकारी आपको इस बारे में देनी है, क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि इंडियन एयर फोर्स को अपना नाम बदल के इंडियन एयर स्पेस फोर्स रखना पड़ेगा, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके अपने आप में महत्व है। तो ये सब चीजें हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप फिलहाल ये जान लीजिए कि दुनिया में ना रशिया, यूएसए, जापान, फ्रांस और चाइना, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं अभी इस लाइन में, तकरीबन 7-8 कंट्रीज जिन्होंने स्पेस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। उनकी एयरफोर्स है ना, वो ग्राउंड पे या एयर में ही ऑपरेट नहीं कर रही है, स्पेस पे फोकस करना शुरू कर दिया है। यूएस ने तो यूएस स्पेस फोर्स करके अलग से एक कमांड बना दिया है। तो जस्ट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस पावर इन द फ्यूचर वर्ल्ड। ओके, तो आगे आने वाले समय में होने वाला क्या है, स्पेस पावर है ना, एक टाइम पे था कि नेवी का पावर जिसके पास में है, सन 1600 के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी और अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था उसके माध्यम से, तो एक टाइम था कि नेवी की पावर जिसके पास में है वो वर्ल्ड रूल कर सकता है। नाउ आई विल से एंड यू विल जस्ट लिसन इट एंड आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज दिस कि ये जो वर्ड्स है ना ये करेक्ट है अपने आप में। हाउ अगले कुछ सालों में, 20, 25, 30 सालों में, हो सकता है 50 सालों में, जिसके पास में स्पेस पावर होगा ना, ही विल रूल द वर्ल्ड। माइंड माई वर्ड्स, ओके, ही विल रूल द वर्ल्ड्स। तो ये जो डायरेक्शन है ना कि इंडियन एयर फोर्स इंडियन एयर स्पेस फोर्स बनने के लिए जा रही है, ये उस ट्रांजिशन का पार्ट है। ये ओवरऑल आप देखोगे बड़ी पिक्चर है ना कि स्पेस फोर्स हमें बनना है, ये उस डायमेंशन का पार्ट है। तो ओवरऑल जिसके पास में स्पेस की ताकत होगी वो इस दुनिया पर राज करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए समझते हैं इंडियन एयर फोर्स ने क्या सोच रखा है इंडियन एयर स्पेस फोर्स बन के और ताकतवर बनने के बारे में। ओके, तो आपको ध्यान होगा 2019 में ना दो बड़े बड़े काम हुए थे, मैं यही बोलूंगा फिलहाल। तो पहला ये हुआ था कि आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, J&K में जो लगा हुआ था। दूसरा हुआ था मिशन शक्ति, हमने ये कैरी आउट किया था कि 283 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी का लो ऑर्बिट जो होता है वहां पे जाके हमने एंटी सैटेलाइट वेपन का टेस्ट किया था और सक्सेसफुली वहां पे सैटेलाइट को हिट किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, दुनिया में 5-6 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया है एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। सो फील प्राउड। ओके, तो ये हुआ था। अब क्या है, ये हमसे पहले 5 कंट्रीज और कर चुके हैं, ठीक है, हो सकता है 4 हो या 5 हो, ये कंट्रीज और कर चुके हैं। तो ये हमसे थोड़ा सा और आगे हैं। आज के टाइम पे इंडिया वो वाला इंडिया तो है नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली वी आर एडवांसिंग फास्टर देन एनी अदर नेशन इन दिस वर्ल्ड, ओके, अमंग दिस वर्ल्ड। तो हो क्या रहा है कि हमें भी फास्ट तेजी से ग्रो करना है। ग्रो करने के लिए क्या है, उन चीजों को पकड़ना है जो इंपोर्टेंट है, हमेशा के लिए इंपोर्टेंट है। तो स्पेस पावर बनने का मतलब है कि तुम अगली कंट्री को ये बता सकते हो कि तुम जीत लो लड़ाई, तुम कर लो लड़ाई, ठीक है, हम तुम्हारी सैटेलाइट में जाके हिट करेंगे और तुम्हारे यहाँ के कम्युनिकेशन डाउन कर देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। आज के टाइम पे आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी मिलिट्री कोई लड़ाई कर रही है, आप जीपीएस, आप एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हो, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो, बात समझ रही। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन से लेके ना, ये सारी चीजें किससे ऑपरेट हो रही हैं, सोचो आप। टेलीविजन तक जो आप न्यूज चैनल्स देख रहे हो ना, वो कहाँ से आ रहे हैं, सैटेलाइट के थ्रू आपके घरों में आ रहा है। सैटेलाइट के थ्रू मिलिट्री ऑपरेट कर रही है, सैटेलाइट के थ्रू हम जीपीएस चला रहे हैं और लोकेशन देख पा रहे हैं। तो बहुत सारा काम है ना, हमारा बैंकिंग सेक्टर से लेके इंश्योरेंस, सारी कंपनी, सारा इंडस्ट्री है वो सैटेलाइट के थ्रू फंक्शन कर रहा है। आज के टाइम पे कम्युनिकेशन जो लिंक है वो बन रहा है सैटेलाइट के थ्रू। मतलब स्पेस में एक ऑब्जेक्ट आपका है, वो वहां पे ट्रेवल कर रहा है और आपको वापस डेटा यहाँ पे भेज रहा है पृथ्वी पे। समझ रहे हो, आप यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो, वहां से रिसीव कर रहे हो। तो सैटेलाइट का रोल कितना बढ़ गया है आज के जमाने में, और अगले 50 सालों में आप देखोगे ना सैटेलाइट का रोल मल्टीपल टाइम्स बढ़ने वाला है। एंड यही कारण है कि जिसके पास ये जो पावर होगी ना कि स्पेस में कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में वो सैटेलाइट को हिट कर सकता है एक्यूरेसी के साथ में, वो तो ऑब्वियसली रूल करेगा ही करेगा वर्ल्ड को। आज के टाइम पर अगर मान के चलो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन के पास में अगर ये पावर होता, कुछ नहीं होता उसके पास, कि सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट वेपन्स हैं, वो रशिया के किसी भी सैटेलाइट को किसी भी टाइम पे गिरा सकता था। तो ये जो युद्ध है ना कब का खत्म हो चुका होता।
क्योंकि सारा कम्युनिकेशन तो ठप हो जाता है, और कम्युनिकेशन अगर ठप हो गया तो लिंक की बीच में गड़बड़ हो गया ना, कहाँ से कमांड मिलेगी, कहाँ से ऑपरेट करेंगे, कहाँ से बातचीत कर पाएंगे, कहाँ से ऑर्डर्स पास होंगे, और कितनी त्राहिमाम मच जाएगी उस कंट्री के अंदर। सोच के देखिए इंटरनल प्रेशर है वो कितना बढ़ जाएगा। तो ये क्या है ना, तुरुप का इक्का बोल सकते हो आप इस एंटी सैटेलाइट वेपन को। तो इंडिया है अपने पास में रखा हुआ है लो ऑर्बिट वाले, हमें और हाई ऑर्बिट में भी जाना पड़ेगा तब जाके हम बोल सकते हैं। और सिर्फ यही डायमेंशन नहीं है इसका, स्पेस फोर्स बनने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि हिट करना सीख गए, डिफेंस करना भी सीखना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन में इंडिया बढ़ रहा है आज के टाइम में। तो मिशन शक्ति का एडवांस रूप है वो आपको देखने को मिलेगा कुछ सालों में, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स करेगा तकरीबन 100 वेपन्स को लॉन्च, 100 सैटेलाइट्स को लॉन्च स्पेस में। ओके, तो एयरफोर्स टू एयर स्पेस फोर्स, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि एयरफोर्स का काम क्या है। एयरफोर्स का काम होता है जब हमारा हवा में कोई लड़ाई हो रही है तो हवा में हमें डिफेंड करना और अटैक करना, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। हवा में मतलब एक सर्टेन दायरे तक, ठीक है। एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, हमें डिफेंड करेंगे, एनिमी के भी एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे, डिफेंड करेंगे, मिसाइल्स आएंगी उनको रोकेंगे, रॉकेट वगैरह। तो एक सर्टेन लेवल तक है, 2 4 6 किलोमीटर तक है, वो सारी हरकतें होती हैं। लेकिन एयर स्पेस फोर्स का मतलब क्या है कि कितना भी हाइट हो वेपन का, 200 400 किलोमीटर ऊपर से कोई वेपन आ रहा हो या फिर वहां पे हिट भी कर सके हम, समझ रहे हो आप। सैटेलाइट अगर ऊपर से ऊपर है, 400 किलोमीटर ऊपर है, तो उसको हिट भी कर सकते हैं, और हमारा सैटेलाइट अगर 400 किलोमीटर है तो उसको हम बचा भी सकते हैं दुश्मन से। ये पावर अगर प्राप्त कर ली ना, तब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो एयरफोर्स है ना वो एयरफोर्स नहीं है, अब तो वो एयर स्पेस फोर्स हो गई है। तो एरो स्पेस फोर्स का मतलब है कि कितना भी बड़ा क्षितिज है, कितना भी बड़ा आकाश है, कहीं पर भी हमारा एक असेट रखा हुआ है उसको हम बचा सकते हैं, और साथ साथ दुश्मन का असेट कहीं भी रखा हुआ है उसको हम गिरा सकते हैं। तो जो दायरा है, मैंने बड़े सरल भाषा में समझाया आपको। एयरफोर्स और एरोस्पेस फोर्स का जो अंतर है ना, वो बहुत सरल भाषा में समझाया है। एयरफोर्स का मतलब है छोटा, कम दूरी तक बचा सकता है या वार कर सकता है। एरोस्पेस फोर्स का मतलब है कि कितना भी बड़ा डायमेंशन हो, कितनी भी ऊंचाई हो, वहां पर कोई भी वेपन रखा हो दुश्मन का, उसको हम फाड़ सकते हैं, गिरा सकते हैं और अपनी वेपन को बचा सकते हैं, सिंपली, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन करने में ना टाइम लगेगा भाई, आपकी मैन पावर रेडी नहीं है उसके लिए, आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, आपको टाई अप करनी पड़ेंगे, आपको रिसर्च करना पड़ेगा, आपको अगेन डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, तब आप पहुंचोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस लेवल पे। और अगर आप पहुंच गए ना उस लेवल पे, तो दुनिया पर राज करने से कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपने किसी कंट्री की सैटेलाइट डिफंक्शन कर दी, गिरा दी, तोड़ दी, फाड़ दी और अपने को बचा लिया, तो यू आर द रूलर। सिंपली वहां कम्युनिकेशन ठप हो गया, वहां पे गाड़ियां चलना बंद हो गया, वहां पे इंटरनेट बंद। 50 सालों के हिसाब से, अगले 50 ईयर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे चलने वाला है अगले 50 सालों में, और सब कुछ सैटेलाइट के थ्रू होने वाला है। सारा कम्युनिकेशन जो है, अगर वहीं पे आपने हिट करना सीख लिया तो ऑब्वियसली दुश्मन तो घुटनों पे आ ही जाएगा। तो इस विजन में ना, स्पेस विजन 1947 ये सोच के रखा है इंडियन एरोस्पेस फोर्स ने, ठीक है, कि हम स्पेस विजन 1947 लेके चल रहे हैं। हालांकि ट्राई सर्विसेज कमांड भी हमने बनाया है स्पेस मिशन के लिए, और तीनों सेनाएं मिलकर इस कमांड के नीचे स्पेस मिशन पर लगी हुई हैं, रिसर्च जारी है। लेकिन फिर भी इंडियन एयरफोर्स है ना, इंडियन एरोस्पेस फोर्स बनने से पहले इसरो से टाई अप कर चुकी है, डीआरडीओ से टाई अप कर चुकी है, और इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इससे टाई अप कर चुकी है, और भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं। इन सबसे टाई अप करके हो क्या रहा है, चीजों को समझा जा रहा है, ओके, कि हम कैसे अपने वेपन्स को बचा सकते हैं, ऊपर सैटेलाइट्स को बचा सकते हैं, और कैसे दुश्मन की जो सैटेलाइट्स उनको गिरा सकते हैं, समझा जा रहा है, रिसर्च जारी है। और 1947 तक इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन एयरोस्पेस फोर्स में टोटली तब्दील होने के चांसेस हैं, क्योंकि उसका जो स्टेप है वो लिया जा चुका है मिशन शक्ति के टाइम पे, ओके। तो आप देखेंगे कि इंडियन एयरोस्पेस फोर्स है उस टाइम पे हवा में कमाल दिखा रही होगी, सैटेलाइट्स को बचा रही होगी, सैटेलाइट्स को गिरा रही होगी, और उसमें मदद करेंगे इसके बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स। अगले 7 8 सालों में तकरीबन 100 के करीब सैटेलाइट्स इंडियन एयरफोर्स स्पेस में भेज देगी, जो सुरक्षा प्रदान करेगा हमें, जो हमारे मिशन एयरस्पेस फोर्स बनने में हेल्प करेगा, ओके। तो दिस इज हाउ स्पेस में लड़ाई होगी, स्पेस में सैटेलाइट्स का क्या बोल सकते हो आप, उनको सेव भी किया जाएगा। ऐसे ऐसे आपको वेपन्स देखने को मिलेंगे आज अगले टाइम में, कि अपनी सैटेलाइट को बचाने के लिए लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं,
और दूसरे को गिराने के लिए उसमें उस टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है। तो हमारे लिए एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो इसरो कंपनी है काफी एडवांस्ड है, अच्छा कमाल हमने दिखा रखा है। मिशन मंगलयान की तैयारी हमने कर रखी है, चंद्रयान 2 सक्सेसफुली हमने लॉन्च कर रखा है चंद्रमा पे। तो हम कहीं ना कहीं आगे हैं, कहीं ना कहीं इस दौड़ में ना पीछे नहीं है, हम आगे हैं। टॉप 5 कंट्रीज अगर आप काउंट करोगे एयर स्पेस पावर के हिसाब से तो हम उसमें मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। तो इट्स ए मैटर ऑफ लाइक फीलिंग प्राउड ऑन दैट कि इसरो अगर काम करेगा, डीआरडीओ मिलके काम करेगा तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा ऑब्वियसली। पिछले 5 सालों में ही अगर आप देखोगे ना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के इसरो का, तो ये कमाल है, नासा को टक्कर दे रहा है कहीं ना कहीं, और कॉस्ट के हिसाब से तो और आगे निकल जाता है। वही काम नासा या और कोई कंपनी है वो 10 रुपए में कर रही है, अपना जो इसरो नासा या जापान की जैक्सा कंपनी या कहीं दूसरी कोई 10 रुपए में कर रही है, तो इसरो उसी काम को 3 रुपए में करके दिखा चुका है। समझ लिया आप, तो कॉस्ट का इतना डिफरेंस है, और साथ साथ में क्वालिटी वही है। तो ये चौंकाने वाली बात है, और क्वालिटी अब तो और बढ़ गई है। चंद्रयान 2 जिस तरीके से साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया और सक्सेसफुली उसने सब कुछ किया, तो इट वाज लाइक हेड्स ऑफ मूवमेंट फॉर इसरो। तो बढ़िया बात है हमारे लिए, धुरंधर प्लेयर हमारे साथ में है, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ फ्रॉम एयर फोर्स टू एयर स्पेस पावर फोर्स। ठीक है, दैट इज आईईएस, अब इंडियन एयर स्पेस फोर्स। ओके, so this is the last slide of this video. 94% of you are watching my videos without subscribing this channel. So if you want to be like regularly updated in respect of such topics, do subscribe, do follow this Scoremet KB channel. So thanks for watching. Jai Hind.